एडिनोमायोसिस क्या होता है, उसका इनफर्टिलिटी से क्या रिलेशन है, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो जानिए इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में, लेकिन आपको उसके लिए ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मैं डॉक्टर मंजुश्री कोथेकर हूँ। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा क्लिनिक मुंबई में चेंबूर और घाटकोपर एरिया में है। और मेरा अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल प्रैक्टिस पैशन ये है कि मैं पेशेंट्स को एजुकेट करूँ, अवेयरनेस क्रिएट करूँ, और इसी के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, जहाँ पे मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जो सारे आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सके। तो और भी वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे बहुत सारे टॉपिक्स पे। हाय, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एडिनोमायोसिस और इनफर्टिलिटी। तो उसके लिए पहले आपको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी समझना पड़ेगा। आपकी बॉडी में एक यूट्रस होता है, उसके दो बाजू में दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं और उसके दो बाजू में दो ओवरीज होते हैं। नॉर्मली आपकी ओवरी में जो फॉलिकल्स है उसमें से एक फॉलिकल आपके इंटरनल हार्मोन्स की वजह से एफएसएच और एलएच की वजह से हर साइकिल में ग्रो होता है। उसका ग्रोथ पीरियड के सेकंड डे से स्टार्ट होकर 14th डे तक यूजुअली कंप्लीट होता है। जैसे जैसे वो फॉलिकल्स बढ़ता है वैसे वैसे वो फॉलिकल एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, और जो जाके यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उस पर असर करेगा, और फॉलिकल के साथ साथ ईस्ट्रोजन की वजह से ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी बढ़ता जाएगा। तो जब तक फॉलिकल रेडी हो जाता है तब तक ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग यूट्रस के अंदर का अस्तर भी उसके लिए रेडी हो जाता है। फॉलिकल रप्चर होता है, एक बाहर आता है, एक ट्यूब में चला जाता है, और वो 24 आवर्स के लिए अलाइव रहेगा। उन 24 आवर्स में अगर वो फर्टिलाइज हो पाया स्पर्म से तो उसका एम्ब्रियो बनेगा, और वो एम्ब्रियो जाके एंडोमेट्रियम में चिपक जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, और इस तरह से प्रेगनेंसी होगा। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो यही एंडोमेट्रियम 14 डेज के बाद शेड होगा और आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा, आपके पीरियड्स आ जाएंगे। तो पीरियड्स में आने वाला जो ब्लीडिंग है वो इसी एंडोमेट्रियम के शेडिंग से आता है। तो नॉर्मली ये एंडोमेट्रियम शेडिंग का जो फ्लो है यूट्रस से बाहर होना चाहिए, लेकिन किसी किसी पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजंस उसमें से थोड़ा सा एंडोमेट्रियल ब्लड जो है यूट्रस के वॉल्स में भी सीप होता जाता है, और फिर वो वहाँ पे जाके उसको बाहर तो कोई आउटलेट नहीं है तो वहीं पे रहेगा और वहीं पे हर साइकिल में ग्रो होता जाएगा। इसे हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं। और इसकी वजह से आपको क्या क्या सिम्टम्स होंगे, उसकी वजह से आपको आपका यूट्रस बढ़ता जाएगा, साइज में यूट्रस बल्की हो जाएगा, आपके साइकिल्स पेनफुल रहेंगे, आपके साइकिल्स में आपको हेवी फ्लो रहेगा, और आपका जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस के अंदर का लाइनिंग उसका एम्ब्रियो के लिए रिसेप्टिविटी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कभी कभी किसी किसी पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो यही एडिनोमायोसिस का इनफर्टिलिटी से रिलेशन है। अभी इसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? तो नॉर्मली तो डायग्नोसिस सोनोग्राफिक अपीयरेंस पे हो जाता है, हमें सोनोग्राफी पे ही दिखाई देता है कि यूट्रस एडिनोमायोटिक है। किसी किसी केसेस में हमें एमआरआई का भी सहारा लेना पड़ता है। एडिनोमायोसिस कभी कभी फोकल रहेगा, यानी यूट्रस की एक ही वॉल के एक ही तरफ में सारा एडिनोमायोसिस रहेगा, जो कभी कभी फाइब्रॉइड जैसा भी दिख सकता है सोनोग्राफी पे। कभी कभी किसी किसी केसेस में एडिनोमायोसिस डिफ्यूज रहेगा, यानी यूट्रस में सारी तरफ वो रहेगा, एक तरफ वो लोकलाइज नहीं रहेगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, जो सिम्टम्स है जैसे कि हैवी फ्लो या फिर पेन, उनके लिए हम सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अगर हम इनफर्टिलिटी के लिए सोचें तो एम्ब्रियो हम डालने से पहले, आईवीएफ में हम एम्ब्रियो बनाते हैं और एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने से पहले हम कुछ इंजेक्शन देके उसके प्रीवियस साइकिल में ऑब्वियसली हार्मोनल इंजेक्शन देके उस एडिनोमायोसिस का एक्टिविटी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। टेम्पररी पीरियड के लिए उसको हम सप्रेस कर सकते हैं। अगर फोकल एडिनोमायोसिस रहेगा, यानी कि एक ही पार्ट में लोकलाइज्ड है, तो उसे हम सर्जिकली रिमूव भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस विषय में और कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर आपको कंसल्टेशन के लिए आना है तो मेरा क्लिनिक मुंबई में है, चेंबूर एरिया में और तिलक नगर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट को फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।